बार फिर से स्वागत है गुडसप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एरे, यानी कि एरे क्या होता है। एक तरह से ये एक नया चैप्टर हो जाता है आपके प्रोग्रामिंग सी में, यानी कि जो बेसिक अभी तक हम लोग देखें उससे जस्ट आगे आपको एक एरे चैप्टर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ख़ास तौर पे हम लोग जानेंगे कि एरे क्या है। उसके बाद ये भी समझेंगे कि एरे के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एरे का डिक्लेरेशन किस तरह से होता है और उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। इसके साथ ही हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ में इसको VS कोड में एक्सिक्यूट करके भी देखेंगे कि किस तरह से ये एक्सिक्यूट करेगा या इसका आउटपुट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि एरे क्या है। तो एरे की डिफिनीशन की बात करें तो एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑल ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो होता है बट ये सभी एक ही डेटा टाइप के होंगे, स्टोर्ड इन ए कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी कि इसकी जो मेमोरी होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, लिंक्ड रहती है, या कह सकते हैं कि लगातार इसकी मेमोरी लोकेशन होता है। दीज एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाई इंडेक्स और सब स्क्रिप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यानी कि ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है इंडेक्स से, इसको इंडेक्स बोलते हैं, और वो शुरू होता है जीरो से, यानी हमेशा ही वो शुरू होगा आपका जीरो से ही। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एरेज इज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर ए सिंगल नेम। कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि हमको 3 वैल्यू लेना है, तीनों इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है। अभी तक हम लोग जो प्रोग्राम बनाया तो उसमें 3 वेरिएबल लेते थे, इंट ए, इंट बी, इंट सी। बट यहाँ क्या है कि यदि एक ही टाइप के आपके मल्टीपल वैल्यूज है तो आप एक ही नाम यूज करेंगे और उसके अंदर जो तीनों को हम लोग स्टोर कर लेंगे। क्योंकि जो एरे है वो आपको मल्टीपल वैल्यू को स्टोर तो करता ही है, बट इसका कंडीशन है कि एक ही डेटा टाइप होना चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक ही डेटा टाइप का है, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो सिंगल नेम फॉर इजी मैनिपुलेशन एंड एक्सेस, और एरे में उसको आसानी से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या एक्सेस भी कर सकते हैं। अब समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे हम लोग हो क्या रहा था कि जब इंट में कोई हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इस तरह से, तो जैसे हम लोग लिखते थे तो ये होता क्या है कि मेमोरी में जा कर के, मान लीजिए मेमोरी है तो इसके अंदर एक जगह बनाया अपना वेरिएबल ए। अब चूंकि इंटीजर है तो ये 2 बाइट स्पेस लेता है, तो 2 बाइट स्पेस ये ऑक्यूपाई करता था। अब यदि हमने इंट बी लिखा, इसी में हमने इंट बी भी डिक्लेयर कर दिया, तो एक चीज़ और समझिए कि यदि इस ए नाम के वेरिएबल का, ये ए नाम का वेरिएबल है और इसका एड्रेस सपोज डेट 1025 है, और एक हमने बी बनाया है, बी नाम का वेरिएबल भी इसी मेमोरी में हमने स्टोर किया, ये भी 2 बाइट स्पेस लिया, बट इसकी जो एड्रेस होगी हो सकता है 4045 हो, या हो सकता है कि 1050 हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये मेमोरी में जहाँ उसको जगह मिलेगा वहाँ स्टोर हो जाएगा। बट एरे में क्या होता है कि जैसे हम लोग को 2 वैल्यू के लिए बनानी है तो एक्चुअली में इस तरह से 2 बॉक्स आपका बनता है, ये समझने के लिए। हालांकि मेमोरी में तो ऐसे स्टोर होता है बट वो कंटिग्यूअस होता है, यानी कि इसे हम समझने के लिए इस तरह से कंटिन्यू कनेक्टेड बॉक्स बना दिए। अब एक वैल्यू मान चलिए ए में आपने 10 रखा और बी में 20 रखा, तो ये आपके 10 और 20 यहाँ आ जाएंगे। यदि पहला, यानी कि चूंकि इसका जो नाम होता है वो ए ही हुआ, तो ए का इंडेक्स हो जाता है, यानी कि ए का 0 और ए का 1, यानी कि यही वेरिएबल है बट इसके अंदर 2 पॉकेट है। चूंकि ये इंटीजर टाइप का है, अब आगे हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन फिलहाल इसको समझिए ऐसे कि ये ए जो है ए का 2 बॉक्स बना। अब इसमें 2 तरह की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, बशर्ते वो सेम डेटा टाइप का है, यानी इंटीजर ही है, 10 और 20 हो गया। अब जो समझने वाली बात है, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन की, अब इसमें क्या होता है कि यदि ये पहला इंडेक्स 0 वाला है तो इसकी जो एड्रेस होगी, सपोज डेट मान लीजिए 1025 है,
तो ये फिक्स है कि अगला चूंकि कंटिन्यूअस मेमोरी है तो ये आपका 1027 ही होगा, क्योंकि 2 बाइट ये स्पेस लिया, 25 2 27। और इस तरह से यदि आपका अगला पॉकेट भी हो तो वो 1029 होगा। और इससे होता क्या है कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि एक स्टेप आगे यदि हम जाते हैं तो अगला हमारा बॉक्स बोले या इंडेक्स हमको मिलेगा, एक पीछे आते हैं तो वो हमारा पिछला मिलेगा। इसको और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, हालांकि इसकी जब एडवांटेजेस को देखेंगे या डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो ये मेनली एरे है, और डिक्लेरेशन को आगे समझते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे को, एरे का प्रकार। ये तो हम लोग समझ गए, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एरे का मतलब है। अब ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, जिसको पहले को बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे और दूसरे को बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। यानी कि यदि आप एरे को कुछ इस तरह से समझे तो एरे का ये 2 प्रकार हुआ, एक हो गया 1D एरे और एक हो गया मल्टी डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल में आपका 2D आ जाएगा, 3D आ जाएगा। हालांकि जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो 1D और 2D पर ही करेंगे, ठीक है। अब यदि हम लोग 1D एरे की बात करें, यानी कि ये सिंगल डायमेंशन एरे की बात करें, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एरे का। और ए सिंगल डायमेंशन एरे इन सी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे स्टोरिंग एलिमेंट्स इन लीनियर सीक्वेंस। ये चूंकि जो एरे होता है कुछ इस तरह से हमारा लगातार लीनियर रूप में स्टोर करता है। ये देखिए, इसमें हमने 5 पॉकेट बना दिया। ईच एलिमेंट इन द एरे इज एक्सेस्ड यूजिंग ए यूनिक इंडेक्स। जैसे इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को हमें प्रिंट करनी, एलिमेंट बोले तो इसकी एक जो वैल्यू है इसको एलिमेंट कहा जाता है। तो ये एक वैल्यू के एलिमेंट बोल रहे हैं, यानी कि इसमें मान लीजिए 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 9 है। तो यदि ये मेरा ए नाम का वेरिएबल एरे है तो कुछ इस प्रकार से हमें आपको बनाना होगा। एक का 1, एक का 2, एक के 0 से शुरू होगा, एक का 0, एक का 1, एक का 2, एक का 3 और एक का 4। तो ये कुल मिलाकर 0 से 4 यानी कि 5 एलिमेंट हुए। और किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी उसको प्रिंट करना है या उसको मैनिपुलेट करना है, तो आपको सिंपली इस वेरिएबल के साथ उस इंडेक्स को लिखिए और इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। यानी कि ए के 3 पर कौन सा वैल्यू है भाई, तो 3 है, तो यानी कि 3 वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। ये होता है सिंगल डायमेंशन एरे में। बट मल्टी डायमेंशन एरे क्या है, एन एरे दैट हैज मोर देन 1 डायमेंशन। जैसे कि इसमें एक ही डायमेंशन है, आप इसको रो बोल लो या इसको वर्टिकल लिख लो और इसको बोलो कि ये कॉलम है, नहीं तो ये बट एक ही होगा, या तो रो या कॉलम। बट मल्टी डायमेंशन में मोर देन 1 डायमेंशन, यानी कि आप इसको जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है, जैसा हमने बात भी किया कि 2D एरे है, यानी 2 डायमेंशनल एरे। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से आपका जस्ट लाइक टेबल बन जाएगा। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं भाई, देखिए यहाँ पे हमने 3 रो बना लिया और सपोज डेट हमने यहाँ पे 3 कॉलम भी बना लिया। तो अब इसकी जो एक्सेस होगी ना कुछ इस तरह से होगी, रो और कॉलम करके। हालांकि इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे डीपली कि 2D डायमेंशनल एरे का कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं, आगे बढ़ते हैं सिंगल डायमेंशन एरे पे। तो आइए सिंगल डायमेंशन एरे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे यानी सिंगल डायमेंशन एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे लाइक एनी अदर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट, यानी पहले आप जो प्रोग्राम अभी तक जो भी आप हमारे वीडियो देखे हैं जिसमें सिंपल हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप को कैसे यूज करना है, जस्ट लाइक उसी तरह से यहाँ भी होता है। जैसे आपको याद दिला दूँ, हमको एक ए नाम का वेरिएबल बनाना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, डेटा टाइप का नाम यानी इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, सिंपल। इस प्रकार से ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता था। तो कुछ इसी प्रकार का होगा, बट इसमें क्या हो जाता है, द टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड द साइज ऑफ इट्स डायमेंशन। मेन चीज़ है ये साइज ऑफ इट्स डायमेंशन, ये आपको बताना होता है। तो आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं इसके सिंटेक्स में कि डेटा टाइप है किसका भाई,
तो जो आप एरे का नाम रख रहे हैं वो किस प्रकार का डेटा टाइप को यानी वैल्यू को यानी डेटा को स्टोर करेगा, वो डेटा टाइप दीजिए और उसके बाद दूसरी तरफ एरे का नाम दीजिए और यहाँ पे साइज दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग एरे का, अब इसको ऐसे समझ लेते हैं पहले कि जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो एक्चुअली में क्या लिखे हैं कि पहले डेटा टाइप देना है, उसके बाद एरे का नाम लिखना है। तो हम मान के चलिए कि एरे नाम ही रख दिए, ठीक है, और नाम रख दिया। अब इसके अंदर साइज हमने लिख दिया 5। अब जैसे हम लोग 5 लिखेंगे तो ये मेमोरी में जाएगा, ये मेमोरी में जो ऑक्युपाई करेगा वो कुछ इस प्रकार से मेमोरी ले लेगा, यानी कि 5 पॉकेट के लिए ये रिजर्व हो जाएगा। भले ही आप उसमें 4 डेटा रखिए या 3 रखिए, बट ये रिजर्व हो जाता है। ये मतलब फिक्स साइज एक तरह से है। इसको भी हम लोग समझेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी, लेकिन फ़िलहाल समझिए कि ये जैसे ही हमने डाला साइज लिया 5, ये 5 पॉकेट क्रिएट हो गया। अब ये जो साइज हम देते हैं वो हो जाता है, उतना पॉकेट वो रिजर्व होता है एक तरह से। तो डिक्लेरेशन उसी तरह सिंपल है आपका। When we declare an array in C, the compiler allocates the memory block of the specified size। वही बता रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मतलब वही जिसको डाटा पैकेट हम बोल रहे थे, वो जस्ट लाइक वो ब्लॉक ही हो जाता है। तो एक्चुअली में जो एलोकेट करता है मेमोरी के ब्लॉक को, उतना जगह घेर लेता है एक तरह से उस साइज और आप जो एरे का नाम दिए हैं उसके साथ। अब समझिए बात को कि यानी कि जैसे ही हम लोग इस और नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किए 5 पॉकेट के साथ, तो ये जो मेमोरी में जगह घेरेगा वो आपके 2 बाइट के हिसाब से 5 पॉकेट का 10 बाइट स्पेस घेरेगा। ऐसा नहीं कि आपका आर नाम का जो वेरिएबल है वो 2 बाइट ही रहेगा, नहीं, हर पॉकेट 2 बाइट साइज लेता है। तो उस स्थिति में 5 पॉकेट का साइज बनेगा 10 बाइट, यानी कि आपका मेमोरी वहाँ तो उतना यूज होगा ही होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही आप डिक्लेयर किए उतना जगह आपने रिजर्व कर लिया। भले आप उसमें 2 डेटा रखिए या 5 रखिए या 3 रखिए। एक तरह से ये इस एरे का डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। अब किस रूप में एडवांटेज है, किस रूप में डिसएडवांटेज है, ये जानना चाहेंगे तो आप ज़रूर आने वाले अगले 2 वीडियो देख लेंगे, जिसमें कि हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे विशेष चर्चा करेंगे। तो ये तो बात हो गई भाई डिक्लेरेशन का, सिंपल फंडा हो गया। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, डेटा टाइप का नाम इंट नंबर्स हो गया, एरे का नाम यहाँ 5 हमने साइज लिखा है, यानी कि हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर एरे विथ साइज 5। दूसरी तरफ यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का हमने लिया कैरेक्टर्स और 10 उसका साइज लिया, और ये जो एरे का नाम है कैरेक्टर्स ये 10 साइज के साथ है, यानी 10 कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट में हम देखें तो एक प्राइसेस नाम का आपने एरे का नाम रखा, 3 साइज लिया, और ये फ्लोट टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, यानी कि 3 पॉकेट के साथ 3 आपका डेटा 3 तरह का रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसकी इनिशियलाइजेशन किस तरह से होती है। तो देखिए भाई, इसका इनिशियलाइजेशन जैसे कि आप देखे हैं सिंपल वेरिएबल में क्या होता था कि हम लोग इंट लिखते थे, ए लिखते थे इक्वल टू 5 लिखते थे। इस प्रकार से जो भी हमारा मेमोरी में ये आपका पॉकेट बना ए नाम के वेरिएबल, उसमें आपका 5 स्टोर हो गया। बट कुछ ऐसा एरे के साथ नहीं होता है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। थोड़ी सी चेंजिंग क्या है भाई कि आपने जस्ट लाइक इंट लिखा और नाम का एक वेरिएबल ले लिया, 5 पॉकेट लिया, उसके बाद इक्वल टू आप लिखेंगे, बट ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और कॉमा देते हुए 5 पॉकेट का 5 जो एलिमेंट्स है यानी 5 के लिए जो वैल्यू है उसको आप इस तरह से लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ये लिखेंगे ये आपके उस पॉकेट में आ जाएगा 6, 7, 2, 9, 10, और इसकी अपनी इंडेक्स नंबर होगी जिसके सहायता से हम लोग इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम लोग एरे यूज करते हैं तो एरे के साथ जो भी हमको मैनिपुलेशन करनी है, उसको डेटा को निकालना है, ट्राइवर्जिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है एरे का। एरे इसलिए चूँकि हमको पता है कि सॉरी एरे हम बोल दिए भाई, एरे नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ता है
एरे तो खुद है ही लूप की। अब लूप क्यों? क्योंकि ये एरे जो है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, और लूप में क्या है कि हर एक पॉकेट में बार बार ना जस्ट अगला पॉकेट में जाना है, तो उसके लिए लूप हमारा आसान हो जाता है। खासतौर पे फॉर लूप के द्वारा हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो अब इस चीज़ का हम लोग देख भी लेंगे कि एज ए प्रैक्टिकल कि किस तरह से हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और प्रिंट भी करेंगे। हमने बताया कि यदि हमको जैसे ए का वैल्यू प्रिंट करना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, सिंपल प्रिंट है %d और उसके बाद ए का वैल्यू प्रिंट हो गया। बट एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है तो हमें या तो 5 बार लिखना पड़ेगा ये चीज़, यानी प्रिंट एफ %d और पहला इंडेक्स 0 तो ए का 0, उसी तरह से फिर प्रिंट कराना पड़ेगा ए का 1, उसी तरह से फिर प्रिंट कराना पड़ेगा ए का 2। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, हम लोग ये देखें यहाँ पे तो रिपीटेशन ऑफ सेम टास्क ही तो है, केवल यहाँ पे 0 के बदले 1 हो गया, 1 के बदले 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जितने आपके एलिमेंट्स है उतने बार आपको प्रिंटफ लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इसी रिपीटेशन ऑफ सेम टास्क को करने के लिए, आसान बनाने के लिए लूप का उपयोग करते हैं। यानी कि ये यदि 5 पॉकेट है तो सिंपल हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से शुरू हो रहा है, और i लेस देन 5। अब 5 इसलिए चूंकि 0 से ले जब शुरू कर रहे हैं तो 5 के बराबर चलेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसलिए 5 से एक कम यानी 4 तक चलेगा, तो 0 से लेकर 4 तक हमारा 5 हो ही जाएगा, और i प्लस प्लस। अब यहाँ ध्यान देने जो बात है कि अब इसको हम प्रिंट एफ करना चाहें तो यहाँ जस्ट लाइक आप कर दिए %d और यहाँ कर दीजिए ए का i, यानी कि ए का i जब 0 लेकर आएगा, i 0 लेकर आएगा तो ए का वैल्यू आपका होगा ए का 0 वाला, यानी कि ए के 0 पर कौन सा वैल्यू 6, तो यहाँ प्रिंट कर देगा 6। ये लूप i आगे बढ़ करके जब 0 था तो ये 1 होगा, 1 होगा तो अगले बार इसकी वैल्यू हो गई, अब चूंकि i यहाँ वेरिएबल है तो 1, यानी एक 1 पर क्या है 7 है, तो जस्ट आपका यहाँ पे 7 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाएगा इस लूप की सहायता से। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग प्रोग्राम भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा एक्चुअली में एरे में हम किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और लूप की सहायता से इसको एक्सेस क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लूप का उपयोग करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ देख लिए। अब चलिए प्रोग्राम भी एक एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये पहला एरे का प्रोग्राम है, तो जस्ट यहाँ लिखते हैं array 1.c। तो सिंपल वही हमारी हेडर फाइल रहेगा stdio.h, और यहाँ पे हम लोग इंट मेन लिखेंगे, और इसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या है भाई कि एरे को डिक्लेयर करना है। तो हमने अर नाम का ar ही रख लेते हैं, ar नाम का एक ले लिए एरे वेरिएबल, और इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू 6 4 9 2 7। ठीक है जी, अब हमने क्या किया कि ये मेरा वैल्यू इस एरे में पुट कर दिया। अब देखिए हमको प्रिंट कराना है, तो सिंपल हम यहाँ लिख देते हैं एज ए मैसेज के तौर पे क्या लिखे कि वैल्यू ऑफ एरे। सब वैल्यू से बढ़िया रहेगा कि इसको हम लोग क्योंकि एलिमेंट्स कहते हैं तो मतलब तो सेम है बट थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एलिमेंट्स सूटेबल जिसको बोलते हैं मैसेज होना चाहिए। तो चलिए भाई इसमें \n भी दे देते हैं, जो कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो जस्ट निचले लाइन से शुरू होगा, यानी जो एलिमेंट होगा। मैंने बताया कि इसको आप लूप से शुरू कीजिए, और इंट i हम कर लिए, चूँकि i ऊपर डिक्लेयर नहीं किए तो यहीं कर लिए, और 0 से ये शुरू करके लेस देन हमने 5 पॉकेट लिया है तो 5 कर दिए, और n से शुरू करेंगे तो n करेंगे, और यहाँ कर दिए n i प्लस प्लस, मतलब 5 की जगह पे यदि n डिक्लेयर करेंगे एलिमेंट ऑफ साइज लेंगे, आगे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उस पर। तो फिलहाल हमने फिक्स वैल्यू पर काम किया 5, तो 5 से हमने लेस देन रखा,
और सिंपल हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमारी %d और a का जो वैल्यू है यानी कि a का i, ठीक है। अब ये लगातार प्रिंट करते चला जाए। आप चाहते हैं कि जो प्रिंट करे उसके बाद कॉमा आ जाए तो आप %d के बाद कॉमा दे सकते हैं, स्पेस आ जाए तो सिंपल आपको यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए ताकि वो एलिमेंट अलग अलग दिखे। तो ए नहीं है बल्कि यहाँ आर है तो ए आर लिखेंगे, चूँकि वहाँ एरर शो कर रहा था, अब आपका एरर हट चुका है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ। अब हमको एक रिटर्न 0 भी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी चूँकि इंट में लिखे हुए हैं। अब देखिए आपका ये जो प्रोग्राम है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है इसे एक्जीक्यूट कराने का। अब जैसे एक्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ एरे और उसके नीचे 6 4 9 2 7। तो चलिए हमने राइट क्लिक किया और रन कोड पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, एलिमेंट्स ऑफ एरे के बाद 6 4 9 2 7, ये सक्सेसफुली एरे के जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो चुके हैं। और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन, डाउट्स या सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग अगली वीडियो आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक अनुरोध कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।